हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का भारतीय संस्कार पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संस्कार आपके छठा अध्याय है। तो चलो, क्वेश्चन से जुड़ने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार कितने हैं। तो देखो, 24 है या 20 है या 18 है या 16 है। तो भारतीय संस्कार आपका 16 है। कितना है? 16, जो कि आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। तो सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? ऑप्शन देखो और आंसर दो। क्या हो जाएगा? शिक्षा संस्कार में गिना जाएगा, या मृत्यु के बाद के संस्कार में, या जन्म से पूर्व में, या विवाह संस्कार में। तो आपका सीमांतोन्नयन संस्कार आपका जन्म पूर्व संस्कार में गिना जाता है, जो कि आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो देखो, ऑप्शन देखो और आंसर दो। कितने हैं? 2 है या 3 है या 5 है या 6 है। तो शिक्षा संबंधी जो संस्कार है आपका 3 है। कितने हैं? 3, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में कितने संस्कार हैं। बचपन में कितने संस्कार हैं? तो देखो, बचपन में कितने संस्कार हैं? 2 है या 4 है या 5 है या 6 है। तो बचपन में आपका 6 संस्कार है। कितने हैं? बचपन में आपका 6 संस्कार है, जो कि आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो समारोह का आयोजन है, या लोगों का मिलन है, या दोष दूर करते हुए तथा गुणों का निर्माण होता है, या फिर दान धर्म होता है। तो संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है आपका, दोषों को दूर होते हैं, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। यही आपका संस्कार का मौलिक अर्थ होता है, जो कि आपका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? ऑप्शन देखो, सहीन गुणत्व का, या व्यक्तित्व का, या करुणत्व का, या मानत्व का। तो भारतीयों में संस्कारों का जो निर्माण होता है आपका व्यक्तित्व का होता है। किसका होता है? व्यक्तित्व का, जो कि आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है। तो वेदों की पढ़ाई करना किस संस्कार के अंतर्गत है? जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत है, या गृहस्थ जीवन में, या विवाह में, या शिक्षा संस्कार में। तो यहाँ वेदों की पढ़ाई है। तो वेदों की पढ़ाई का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, जो कि आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो, 2 भागों में बांटा गया है, या 4 भाग में,
या 5 भाग में या फिर 6 भाग में। तो संस्कारों को आपका 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, जो कि आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरने के बाद कितने संस्कार है? यानी जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद कितने संस्कार होता है? तो आपका 1 संस्कार होता है, या फिर 3, या फिर 5, या फिर 6। तो मरने के बाद व्यक्ति का मात्र 1 संस्कार होता है। कितना संस्कार होता है? 1, जिसे हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? गृहस्थ का मतलब अपने सांसारिक, अपने परिवार में कब प्रवेश करता है? गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो जन्म से पूर्व तो बेचारा जन्मे नहीं हुआ, तो कब होगा? गृहस्थ, या फिर विवाह, या फिर शिक्षा। तो व्यक्ति जब विवाह करता है, क्या करता है? विवाह करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है जब विवाह करता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी का। क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन? सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुंडन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो मुंडन देखो, जन्म से पूर्व, या गृहस्थ, या विवाह, या शिक्षा। तो पहले जब बच्चे गुरुकुल में गुरु जी के आश्रम में पढ़ने जाते थे, तो पढ़ने से पहले बच्चों का मुंडन किया जाता था। तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आएगा, जो कि आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंत्योष्ठी संस्कार कब होता है? तो अंत्योष्ठी माने अंतिम संस्कार कब होता है? तो अंतिम संस्कार कब होता है? तो जन्म से पूर्व, या प्राणी ग्रहण, या मरने के उपरांत, या जीवन में। तो व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, जो कि आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना यानी बच्चे पढ़ना लिखना कब सीखता है? तो देखो ऑप्शन देखो और आंसर दो। क्या हो जाएगा? जन्म पूर्व हो जाएगा, या गृहस्थ हो जाएगा, या विवाह हो जाएगा, या शिक्षा हो जाएगा। तो आपका जो है, जब बच्चे अक्षर आरंभ करता है, तो अक्षर आरंभ कब करता है? शिक्षा संस्कार में आरंभ करता है। किस में करता है? शिक्षा संस्कार में, जो कि आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सप्तपदी तो जन्म से पूर्व, या गृहस्थ, या विवाह, या शिक्षा। तो सप्तपदी तो देखते होंगे, जब शादी विवाह होता है तो सभी लोग क्या करते हैं? आगे में अग्नि जला देता है, अग्निकुंड, अग्नि को प्रज्वलित करता है, और उसके चारों ओर 7 बार घूमता है, तो वही सप्तपदी हुआ। तो किसमें होता है? आपका विवाह संस्कार में होता है। किसमें होता है? विवाह संस्कार में, जो कि आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विवाह संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जब गुरुकुल से बच्चे जब अलग होते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के अंतर्गत आपका वो क्या करते हैं? तो विवाह करते हैं। क्या करते हैं? विवाह, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो देखो, सिंदूर दान कब होता है? जन्म से पूर्व तो नहीं होगा, गृहस्थ से नहीं होगा, विवाह में हो सकता है, शिक्षा में सिंदूर दान नहीं होता है। यानी आपका सिंदूर दान किसके अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, जो कि आपका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन शब्द सिमिति रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो कौन होता है? देखो, विकारी होता है, या अविकारी, या संस्कार, या ज्ञान शब्द।
तो आपका यहां सही ऑप्शन होगा संस्कारी होगा। क्या होगा? संस्कार, जो कि आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गर्भधारण करना आपका किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म से पूर्व या गृहस्थ में या विवाह में या शिक्षा में। तो आपका गर्भधारण का जो संस्कार होता है जन्म से पूर्व गर्भधारण की संस्कार होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो देखो ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा या फिर 3 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। तो जन्म से पहले जो बच्चे का जो संस्कार होता है वो कितना होता है? 3 संस्कार होता है। कितना होता है? 3 संस्कार, जो कि आपका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? देखो कितने संस्कार है गृहस्थ जीवन में, जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो कितने संस्कार होता है? देखो तो 1 होगा या फिर 2 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। तो जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उस समय संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, जो कि आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो देखो जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है या गृहस्थ जीवन में या शैशवा या फिर शिक्षा। तो नामकरण, नामकरण बच्चे का नाम कब होता है? नामकरण कब होता है? तो जब बच्चा छोटा रहता है तो छोटे बच्चे का नामकरण होता है, तो छोटे बच्चों को शैशवा कहते हैं, जो कि आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो भाई किससे मिलता है? ऑप्शन देखो, संस्कृत से मिलता है या ज्ञान से या संस्कारों से या फिर विज्ञान से। तो भारतीय संस्कृति का जो परिचय होता है वो किससे होता है? संस्कारों से होता है। ठीक है, यानी कुल से संस्कार की रक्षा होती है। ठीक है, जैसा कुल खानदान रहेगा उसी प्रकार से उसका संस्कार होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है।